नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। CHSL की कट ऑफ वीडियो मैंने सुबह करी थी और कुछ चीजें मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये वीडियो क्यों आ रही है, सबसे पहले ये भी उस पर बात करेंगे बाद में। पहले कुछ कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, डू नॉट टेक इट टू हार्ट। जरूरी नहीं, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, तो गलत भी हो सकती है, तो डू नॉट टेक इट टू हार्ट। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि पूरा डेटा प्लॉटिंग से लेके पूरा सब कुछ और पूरे फॉर्मूले, पूरी जो डेटा हमारे पास था उसको जितना एक्सप्लोर किया जा सके जिससे हम एक्चुअल कट ऑफ के सबसे क्लोज पहुंच पाए, वो सारी चीजें करी गई। और आपने जो इनपुट दिया पिछली वीडियो पे, वो सारी चीजें, पहली चीज तो आपके इनपुट के लिए थैंक यू। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस इन केस यू हैव सीन प्रीवियस वीडियो। अगर पिछली वीडियो देख ली है, आपको उतना भी नंबर बन रहा है तो आप मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट कर दोगे तो सीजीएल जो 2-3 महीने में आने वाला है, अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो वो आपके सीजीएल प्री सीजीएल मेंस में भी तो काम आने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कपड़ा बेचने लगे थे और अब वो काम नहीं आने वाला, वो आपका सीधे सीधे सीजीएल में काम आने वाला है। और तीसरी चीज है कि थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन प्रीवियस वीडियो, क्योंकि जब ऐसा फीडबैक आता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट, मतलब लिटरली बता रहा हूं, आपने जो फीडबैक दिया है इतना सराहना करी, हालांकि कुछ पॉइंट गलतियां भी थी और आपने इतना पॉजिटिव तरीके से वो चीजें बताई कि मुझे ये वीडियो करने के लिए मोटिवेशन मिली। और इस वीडियो में हम कुछ चीजें आपको बुरी भी लग सकती हैं, कुछ चीजें सही भी लगेंगी। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको हो सकता है बहुत मजा आ जाए, और जिनके मार्क्स थोड़े कम है, प्रीवियस वीडियो की कट ऑफ क्लियर कर रहे थे, हो सकता है गुस्सा भी हो कि अरे पिछली वीडियो में ये बताया था। वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और किसी को खुश करने के लिए ना मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, नहीं ये वाली, एक्चुअल डेटा क्या कहता है, एक्चुअल जो स्टेटिस्टिक्स है क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स का मर्ज करने के बाद ये आपको मिलेगा, तो उस पर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो इनकेस आपने नहीं देखी, डिटेल एनालिसिस कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में देखने में आ जाएगी। और जिनके मार्क्स कम हो पिछली वीडियो देख सकते हैं, क्यों, कैसे, कब, क्या, सारी बातें कर लेंगे। देखो, वैकेंसीज अगर 2024 में बात करें तो 3712 है। 2023 के केस में 1211 है, जो कि अर्लियर 1700 थी। मैंने ये गलती कर दी थी कि 1700 के बजाय मैंने 1211 फाइनल वैकेंसीज ले ली। जब एसएससी ने प्री का रिजल्ट निकाला था तो उन्होंने 1700 वैकेंसीज पे निकाली थी, और 1700 वैकेंसीज के लिए उन्होंने 19,701 स्टूडेंट लिए थे। हालांकि फाइनल वैकेंसीज 1211 थी। मैंने क्या किया, 1211 का गुना ले लिया, यानी कि 1211 का 16.26 गुना लिया। ठीक है, इस वजह से मैंने 68 के कैंडिडेट के अराउंड बन रहे थे, 60 के कैंडिडेट के अराउंड बन रहे थे। लास्ट में मैंने सारी चीजें कैलकुलेट करके 48 के करा था। बट इन केस 48 के नहीं लिए जाते, फिर मैंने 2-3 साल और का एनालिसिस करा, जो आप लोगों ने सजेस्ट भी करा। अगर हम बात करें 2022 की वैकेंसी की, तो 2022 में वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम थी, 3242 थी। और 2021 में वैकेंसी की बात करें 6013 थी। हालांकि मैं एक चीज फिर से आपको बता दूं, जिनके मन में ये आ रहा है कि 2022 में वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम थी तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगी, उस टाइम पे आपको पता है कि 3242 वैकेंसीज थी और 12.40 गुना लिया गए थे। और 2021 में आपको पता होगा कि उस टाइम पे टियर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं था, तो उस टाइम पे कितने गुना लिए गए, 8.99 गुना लिया गया या 100 गुना लिए गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिया है कि एवरेज कितने लिए जाते हैं। अब देखो, 2023 की अगर एक्चुअल वैकेंसी जो 1700 वैकेंसी थी, जो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे घट गई थी, उसकी अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे 1700 वैकेंसी की तुलना में अगर 19,701 लड़के लिए गए, यानी कि 11.58 गुना लिए गए। 11.58 एक बार, 12 गुना एक बार, 8.99 गुना यानी 9 गुना एक बार। मैं एवरेज ले रहा हूं, तो एवरेज हमें यह पता चलेगा कि हम क्या ले सकते हैं। देखो, एवरेज हम 10 से 11 गुना सेफर होगा। यानी कि हम अगर बात करें तो 3700 अगर हमारी वैकेंसीज हैं, ठीक है, 3700 वैकेंसीज है, तो हम ज्यादा ना लेके 3700 का 10 गुना, यानी कि 37,000 ये ले सकते हैं। या 37,000 से 38,000 वैकेंसी हम कैलकुलेट, मतलब कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, हालांकि मैं अभी रेंज दे दूंगा, जिससे आपका अगर इससे भी कम होता है तो कट ऑफ कितनी जाएगी, उन सारी चीजों पे बात हो जाएगी। बट मैं जो ओवरऑल एनालिसिस करने वाला हूं, 37,000 अगर बच्चे लिए जाए 37,000 से 38,000 के बीच में, तो कितनी रहेगी, वो सारी चीजें कवर की गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये मैंने लिख भी दिया। तो हमने 37,120 मान के चला है। ठीक है, अगला आते हैं प्रीवियस ईयर की एनालिसिस। अगर देखें तो 2023 की एनालिसिस जब मैंने अभी सुबह वाली वीडियो करी थी, अब देख पा रहे होंगे कि यूआर की कट ऑफ 153 थी, ओबीसी की 152.26 थी। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 151 थी, एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी। कितने कैंडिडेट कैटेगरी के, 2849 कैंडिडेट, 5530, 2536, 3249, इतने इतने कैंडिडेट लिए गए थे। यूआर और इस कैटेगरी की कट ऑफ के बीच में, जैसे यूआर की कट ऑफ 153 थी, ओबीसी की कट ऑफ 152, तो इसका डिफरेंस 1.65 था। यानी इस 1.65 नंबर के बीच में ओबीसी कैटेगरी के 1026 कैंडिडेट थे। ऐसे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस
के बच्चे थे 2536, ठीक है। लेकिन अगर मैं कट ऑफ का डिफरेंस लूं, यानी यूआर की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बीच का डिफरेंस, तो 2.813 था, जिसके बीच में 677 बच्चे थे, यानी ईडब्ल्यूएस के इस रेंज में 677 बच्चे हैं। ये हम जब लास्ट में कि 150 से कितना बढ़ाए कितना घटाए वो कैलकुलेट करने में ये मदद करता है, इस वजह से करा गया। और ये आप सीख भी सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर आप यूट्यूब खोलें या एनालिसिस कभी करने जाए, अपने लिए एनालिसिस करें, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ऐसे एससी कैटेगरी का जो डिफरेंस है, टोटल बच्चे 3290 थे, लेकिन 17.5 3290 बच्चों में यूआर की कट ऑफ पार करने वाले कितने, 386, यानी 2904 कैंडिडेट ऐसे थे जो केवल अपनी कट ऑफ और यूआर के कट ऑफ के बीच में थे, यानी कि 17.5 नंबर में 2904 बच्चे थे। ऐसे एसटी कैटेगरी के टोटल 1751 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, जिसमें 59 ऐसे थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे, 1692 ऐसे थे जो कैटेगरी अपनी कैटेगरी यानी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ और यूआर कैटेगरी की कट ऑफ के बीच में थे। ऐसे मैं यूएसएम की बात करूं, ऐसे हर कैटेगरी का देख सकते हैं कि ये यूआर से डिफरेंस कितना है, यूआर और अपनी कैटेगरी के बीच कितने बच्चे हैं, और ये मतलब यूआर की कट ऑफ पार करने वाले और यूआर और अपनी कैटेगरी के बीच में, यहाँ हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा। टोटल कैंडिडेट जो थे अदर, वो 9853 थे जो क्वालिफाई हो रहे थे। अगर आप देखें तो 9853 ये, और जो 9853 कैंडिडेट थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे, और अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पार करने वाले 7782 थे। टोटल आप जोड़ेंगे तो 17635 कैंडिडेट लिए गए थे। ये क्लियर हो गया। अब आप ये देखेंगे कि मैंने ये जो लिखा है, आप सोचेंगे ये कॉलम किस लिए है। ये कॉलम ये है कि पर मार्क्स पे, यानी एक मार्क्स पे कितने कैंडिडेट लगभग शिफ्ट होंगे। 1.65 मार्क्स पे 1026 कैंडिडेट, यानी एक मार्क्स पे 621 कैंडिडेट शिफ्ट हो रहे हैं। यानी अगर आपको 621 कैंडिडेट कम करना है तो औसतन एक मार्क्स आपको कम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज और मैं बता दूं, आगे यूज होगा कि जैसे मान लो कि 150 से लेके 160 के बीच में कुछ कैंडिडेट है, हो सकता है कहीं पे आपको कैलकुलेशन जहां पे लगे, मान लो यहाँ पे 20,000 कैंडिडेट है, तो अगर मैं पूछूं 151 से 152 जाने पे और 159 से 160 जाने पे कहां पे बच्चे ज्यादा होंगे, आप कहेंगे लेस मार्क्स में डेंसिटी ज्यादा होती है। यानी अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करने जाऊंगा कि 151 से 152, अगर मान लो इसके बीच में ये 20,000 टोटल है, यहाँ पे मान लो 5,000 बच्चे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि केवल 1200 बच्चे हों। मतलब 151 से 52, जितना नंबर कम होगा वहां डेंसिटी ज्यादा होती है, जितना नंबर ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी कम होती है। ये आगे यूज हुआ है, ये फैक्टर दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि इस कैटेगरी के एक नंबर पे कितने बच्चे हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर एनालिसिस ये 2023 की हो गई, लेकिन हम प्रीवियस ईयर 2022 की कट ऑफ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया मैंने वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम थी, इस वजह से इससे हमें कुछ आइडिया ज्यादा क्लियर लगेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में फैक्टर इन नहीं करा था, इस वीडियो में वो भी ले रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं कि यूआर की कट ऑफ कितनी गई थी, तो आप देख पा रहे होंगे 157.7294 थी, जिसमें 5496 कैंडिडेट थे, ओबीसी की 153.25 और ईडब्ल्यूएस की 151, एससी के लिए इतना। किस किस कैटेगरी के कितने कितने बच्चे थे जो क्वालिफाई हो रहे थे, ये आप देख पा रहे होंगे। और एक यहां पे सेम चीज कि यूआर से उनका डिफरेंस कितना था, अपनी कैटेगरी का केवल 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 अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पार करने वाले कितने लोग थे, यूआर की कट ऑफ पार करने वाले, यानी टोटल 40,000। जब वैकेंसी हमारी कितनी थी, 3400 थी, तो 40,224 कैंडिडेट लिए गए थे, और जिसमें अपनी कैटेगरी की कट ऑफ पार करने वाले 20,677 लोग थे, अपनी कैटेगरी की 20,677, 19,547 ऐसे थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पे भी 4.47 मार्क्स में अगर 4273 कैंडिडेट है, तो एक मार्क्स पे कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे थे, ऐसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब कैटेगरी के। अब देखोगे आप, अगर यहाँ पे बात करें, जैसे जैसे मार्क्स लो होते जाएंगे, देखो एससी कैटेगरी में एक नंबर पे कम बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे अगर ईएसएम की बात करें तो इसमें और कम, ऐसे करते करते जितने कम मार्क्स उतने। अब आप कहोगे कि यहाँ पे आपने बताया था कि कम मार्क्स पे तो ज्यादा बच्चे, अरे भैया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी तो कम है, तो इस वजह से, ठीक है। अब देखो हम ये देखते हैं कि कितने कैंडिडेट थे जो यूआर की मतलब अलग कैटेगरी के होके यूआर कैटेगरी की कट ऑफ पार कर रहे थे। तो 0.67 गुना, यानी यूआर के टोटल वैकेंसी का ये है जो, एक मिनट, हाँ ये जो है आपका, ये है कि कितने परसेंट कैंडिडेट या कितने गुना कैंडिडेट हर कैटेगरी के, जैसे ओबीसी के जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए उसके 0.67 गुना, यानी कि 67% कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ पार कर गए। इसका क्या मतलब होता है, इससे यह पता चलेगा कि हम जो ओबीसी के कैटेगरी के कट ऑफ, मतलब ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को जो क्वालिफाई करवा रहे हैं, उनके कितने परसेंट बच्चों का अप्रॉक्स यूआर की कट ऑफ को क्रॉस करवाना है, उसका काम आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 58% बच्चे ऐसे थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे, ऐसे एससी कैटेगरी के 11%, एसटी कैटेगरी के 5%, ईएसएम कैटेगरी के लिए 0.3%, ऐसे 6% ओएच के, और अलग अलग कैटेगरी के देख सकते हैं कितने कितने बच्चे थे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे थे। क्लियर हो गया।
अब देखते हैं कैंडिडेट्स बटे टोटल, यही वाला कि कितना कितना, ये प्रीवियस वाला है, ये प्रीवियस जब हमने लिया था तो ऐसा कुछ आया था। ठीक है, अब देखते हैं कैंडिडेट्स इस साल कितने लिए जाएंगे। इस साल अगर हम सेम फैक्टर, आपको पता है वैकेंसी के हिसाब से जिस रेशियो में, देखो यहां पे परसेंटेज में लिखा है, कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे। अगर हम बात करें कि 37,120 कैंडिडेट लिए गए तो उसका 0.13, ये देखो 0.13 मतलब 13% यूआर कैटेगरी के होंगे, 32% ओबीसी कैटेगरी के होंगे, 17% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एससी जो पिछले साल का ट्रेंड रहा, इतने इतने परसेंट कैंडिडेट किस किस कैटेगरी से टोटल में से आए हैं। तो अगर हम 37,120 का डेटा ले रहे हैं तो 37,120 में आप देख सकते हैं यूआर के 5,072, जो कि पहले 8,000 के राउंड ले रहे थे हम, ओबीसी के इतना, एससी के, ईडब्ल्यूएस के इतना, एससी के इतना, एसटी के इतना, टोटल 37,120 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए, किस कैटेगरी से क्लियर हो गया। अब इसमें जो केवल अपनी कट ऑफ क्लियर करेंगे उस पे आते हैं। 5,072 यूआर वाले तो केवल अपनी कट ऑफ क्लियर करेंगे, लेकिन अगर हम ओबीसी की बात करें तो इसमें 3943 कैंडिडेट होंगे केवल, जो केवल अपनी कट ऑफ पार करेंगे, बाकी यूआर की कट ऑफ पार कर दे जाएंगे। ऐसे ईडब्ल्यूएस के 2725 मतलब 6582 कैंडिडेट अगर सेलेक्ट किए जाए तो 2725 होंगे जो अपनी कैटेगरी में होंगे, बाकी सारे यूआर की कट ऑफ। ऐसे एससी कैटेगरी के अगर 6842 लिए जाए तो 6061 अपनी कट ऑफ पार करेंगे और बाकी यूआर वाले होंगे। ऐसे एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो देख सकते हैं। अब अदर कैंडिडेट जो एबव यूआर के कट ऑफ के होंगे 19,547, यानी कि सारे कैंडिडेट मिला के 19,547 ऐसे होंगे जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे होंगे। ठीक है, ये सेम चीज फैक्टर, ये वाला फैक्टर यहां पे लिखा हुआ, कैंडिडेट कितने लिए जाएंगे वो लिख दिया गया। ठीक है, 11,960 वगैरह वगैरह वगैरह। अब कितने कैंडिडेट हैं जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हैं, यानी कि देखो 11,960 में से 8,017 तो ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हैं, 3943, यानी ये है कि कितने, किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हैं। देखो यानी कि अगर मैं 11,960 के, एक मिनट मिटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये देखो यानी 11,960 कैंडिडेट अगर हम टोटल ले रहे हैं तो इसमें 8,017 है जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हैं, 3943 केवल अपनी कट ऑफ। 6582 कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस के लिए जाए तो 3857 यूआर की कट ऑफ पार करेंगे, 2725 अपनी कैटेगरी। 6842 ऐसे एससी के लिए जाए तो 781 होंगे यूआर की कट ऑफ पार करने वाले। ऐसे देख सकते हो, ये है कि जो यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हैं ये केवल अपनी कैटेगरी, ये टोटल बच्चे। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, ये पार्ट है, ये आप फोकस ना करना, ये मेरी कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज हुआ है। ये कुछ चीजें एक्सेल पे फॉर्मूला लगा लगा के अलग अलग कैटेगरी में कैसा वेरिएशन हुआ है, कितनी रैंक पे क्या वेरिएशन होगा, ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना नहीं। ये मैंने इसलिए लगा दिया कि आपको सीखना हो तो आप कैलकुलेशन एक्सेल में आराम से कर सकते हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल वगैरह या प्रोबेबिलिटी जो भी लगाना है उसमें लग जाता, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने एडवांस का एक्सेल का कोर्स करते हैं, इस वजह से इस बार मैं एनालिसिस थोड़ा ज्यादा ध्यान से कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं एज पर अवेलेबल, एज पर डेटा अवेलेबल विद अस। कुछ लोग कह रहे थे रैंक मित्रा का डेटा लिया है, बिल्कुल उनके पास, मेरे पास जो अभी डेटा आया है वो 8300 का भी हो गया है। अब 8300 पे और 1 लाख पे डिफरेंस तो आ जाएगा, 1 लाख से ज्यादा क्लैरिटी आती है, इस वजह से लिया था। ठीक है, बाकी ये मैंने बहुत पहले बता दिया था, जो लोग नहीं सुन पाए उनको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। रैंक मित्रा से मैंने वो जो उन्होंने डेटा दिया था वो मैंने लिया था। कुछ लोगों को लगता है कि डेटा केवल होने से कट ऑफ निकल जाती, नहीं बेटा, डेटा से कट ऑफ नहीं निकलती, डेटा से आपका यह पता चलता है कि कितनी, किस रेंज में रैंक बने भी, मतलब लास्ट में आप पूरी कैलकुलेशन कर ले तो फिर किस रेंज में कितने बच्चे आते हैं वो डेटा से पता चलता है। यानी किस रैंक तक आपको किस कैटेगरी में सेलेक्ट करना है, रेंज मतलब आपको पता चल गया कि इस रैंक तक सेलेक्ट होंगे, अब उस रैंक पे देख लो कितने मार्क्स बन रहे हैं तो वहां से कट ऑफ निकल गया। बस इतना रोल होता है। ठीक है, बाकी एवरेज स्कोर कितना डेविएट होगा, कितना मार्क्स बढ़ेंगे, ये चीजों का छोटा छोटा रोल होता है। बाकी मेन जो होता है आपके एनालिसिस, इसको कहते हैं वो डेटा एनालिसिस, इसी वजह से कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो अब कुछ चीजें और देख लो। अगर डेटा की बात करें तो 160 से लेकर 200 के बीच में 3511 कैंडिडेट थे टोटल, जिसमें यूआर कैटेगरी के इतने, ओबीसी के इतने, ईडब्ल्यूएस के इतने, एससी के इतने, एसटी के इतने। एक्चुअल जब डेटा होगा आपको पता है 15 लाख का डेटा, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जो एक्सपोनेंशियल होता है, डेटा प्लॉटिंग होती है, उसमें कहते हैं कि जैसे टॉप वाले जो होते हैं ना वहां पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जैसे मान लो कि अगर 10 लोगों में आपकी रैंक 2 है तो अगर मैं कहूं 1000 में, तो जरूरी नहीं कि आप 100 गुना कर दोगे। 200, जैसे मैं ऐसे समझाऊं 10 लोगों में अगर 2 रैंक है, अगर मैं कहूं 1000 में, तो आपकी रैंक, मैथमेटिक्स नहीं यहां काम करता, यहां डेटा प्लॉटिंग काम करती है कि यहां पे 200 रैंक ना होके 200 से कम होगी, हो सकता है 180 हो या हो सकता है 130 हो।
क्यों? क्योंकि जितना हायर आपकी रैंक होगी डेटा में, उतना एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि जो डेटा प्लॉटिंग करोगे वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम होता है। यानी कि जिसकी 160 से प्लस है, मान लो 3511 रैंक है, उसके एक्चुअल डेटा में 7373 के अराउंड रैंक बनेगी। यानी 160 जब नॉर्मलाइज स्कोर आएगा तो 160 पे 7373 रैंक बनेगी। ऐसे 150 से 60 के बीच में 7580 टोटल स्टूडेंट है, तो 22361 150 से 60 के बीच में है। यानी कि टोटल 150 पे कितनी रैंक बनेगी, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 160 से ऊपर 7373 है और 150 से 60 के बीच में 22361। आप देखो डेंसिटी कम मार्क्स पे बढ़ती जा रही है, ये चीजें समझ में आएंगी। तो 22361 आपने देखा, 22361 ये और 7373 ये जोड़ोगे, यानी आपको 29000 समथिंग, यानी 29700 के अराउंड आपकी रैंक बनेगी 150 मार्क्स पे, नॉर्मलाइज मार्क्स पे। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नॉर्मलाइज क्यों है, क्योंकि ये तो रॉ स्कोर है, उस पर मैं बात कर लूंगा, टेंशन ना लेना, क्योंकि वो सारी फैक्टर्स जब मैं शुरू करता हूं तभी कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एससी कैलकुलेटर है, ये एसटी कैलकुलेटर है रफ। ये मतलब कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ हम बताते हैं, इसी वजह से आपने देखा होगा जो भी कट ऑफ बताते हैं वो कहते हैं एससी कैटेगरी में वेरिएशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि एससी कैटेगरी में हम कट ऑफ को ये देखना पड़ता है ना कि एससी में रैंक कितनी बन रही है, क्योंकि एससी की जो कट ऑफ जाती है वो ईडब्ल्यूएस से भी कम, ओबीसी से भी कम, यूआर से भी कम, और उनके कम लोग होते हैं जो यूआर की कट ऑफ पार करते हैं, तो उनके में उनकी पर्सनल रैंक ज्यादा जरूरी होती है रेदर देन आप जाओ कि ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक क्या रहेगी। इस वजह से ये वाला कैलकुलेट किया गया है। ये क्यों फैक्टर है, क्या एक्सपोनेंशियल फैक्टर, सेम एक्सपोनेंशियल फैक्टर इस पे भी यूज किया गया। अगर आप एससी कैटेगरी का 120 गुणे 2.1 करोगे तो ये 252 निकल आएगा, 467 का सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करोगे तो ये निकल आएगा, ये सेम चीज हुई है, समझ आ गया। तो ये आपकी रैंक कितने पे कितनी बनेगी, अगर मैं 60 पे बात करूं यानी 0 से 60 के बीच में, तो 3,63,150, यानी इस 0 से 60 के बीच में इतने स्टूडेंट होंगे। यानी आप अगर देखो यहां पे देखो सबसे ज्यादा कहां पे स्टूडेंट दिखे आपको, 2,48,054, कहां पे 60 से 80 के बीच में। यही मैं बताना चाह रहा था कि आप देखो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, देखो डेंसिटी बढ़ती जा रही। आपने कहा यहाँ पे हाँ ये सिलेक्शन वाला ग्रुप होता है 130 से 40, यहाँ पे भी होता है, और फिर ये देखो सीधे सीधे इंक्रीज हो रहा है, तो आपका इसी वजह से एक्सपोनेंशियल फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखो इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पे देखो अचानक से 45 गुना हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए, इसी को कहते हैं डेटा प्लॉटिंग। ये क्लियर हो गया, नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग एनालिसिस करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, ये एनालिसिस हो गई। हाँ, कट ऑफ मार्क्स कैलकुलेशन पे आते हैं। देखो यूआर के लिए अगर मैं बात करूं कि यूआर के लिए वैकेंसीज कितनी है, 1766, कैंडिडेट कितने लिए जाएंगे, 5072, कैंडिडेट एबव यूआर कट ऑफ कितने हैं, 17,884। यानी कि यूआर कैटेगरी के उस बच्चे की रैंक जो सेलेक्ट होगा वो 17,850 भी नहीं हो सकती। 17,884 लोग अगर यूआर की कट ऑफ पार कर रहे हैं, यानी 17,884वां बच्चा जो होगा वो यूआर की कट ऑफ पार करेगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ये क्यों लिखा गया, ये और कैटेगरी की कट ऑफ में जरूरी होगा, यूआर की कट ऑफ कोई दिक्कत है, क्योंकि यूआर की तो जनरल कट ऑफ होती है ना, मतलब जनरल इन द सेंस कि उसकी कट ऑफ कोई भी पार कर सकता है। तो 5072 बच्चे अगर जनरल कैटेगरी के लिए जाने हैं तो उनकी रैंक 17,885 के अराउंड होनी चाहिए, तभी मतलब सिलेक्ट हो पाएंगे 37,000 में। 17,885 अगर एक्सपोनेंशियल फैक्टर सारी नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट लेके चलोगे तो आपका यहाँ पे देखो 150 से ऊपर होगा या ज्यादा। देखो आपने कहा कि 7373 इधर हो गए, अब हमें कितने बच्चे लेने हैं, देखो टोटल कितने बच्चे लेने हैं, टोटल बच्चे आपको लेने हैं 17,884, यानी कि इस रेंज से 22,000 वाले रेंज से, इस रेंज से 7373 इधर हो गए, 17,884 में से घटाओगे तो यानी कि इस रेंज से लगभग कितने बच्चे लेने हैं आपको, लगभग 10,500 बच्चे इस रेंज से लेने हैं। 10,500 बच्चे, यानी इसमें इस रेंज में है कितने, 22,361, यानी हमें 12,000 लगभग 12,000 बच्चों को बाहर फेंकना है। 12,000 बच्चों को बाहर फेंकने के लिए 150 के साइड में जाओगे या 160 के साइड, आप 160 से ऊपर से ही छाट लोगे 10,500, क्योंकि नीचे वाले तो हमें बाहर करने हैं, यानी 150 के जो क्लोज रहेंगे वो बाहर जाएंगे। तो इस वजह से ये कैलकुलेशन यहां पे हुई होगी। देखो ये जो चीजें लिखी हुई है, जो मैं कह रहा था कैलकुलेशन हुई है, जो ये जो फॉर्मूला लगा था, फॉर्मूला जहां जहां लिखा था, जब यहाँ पे वन नोट में कॉपी करते हो तो ये हट जाता है, वो फॉर्मूला लगाने के बाद हम पहुंचे 155, देखो 160 की क्लोज वाली रेंज में 155.299। ऐसे अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 758, लेकिन बच्चे इसके ज्यादा क्वालिफाई होते हैं क्योंकि वो यूआर की कट ऑफ ज्यादा पार कर लेते हैं। जितने लोग अपनी कट ऑफ पार करते हैं उससे ज्यादा देखो यूआर की कट ऑफ पार करते हैं। अब एक बात बताओ कि क्या 17,884वां रैंक ओबीसी की कट ऑफ के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि कई सारे बच्चे 17,884 तो इधर हो गए, प्लस
17,884 प्लस 3943 इसके भी नीचे हैं। और कई सारे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो ओबीसी के कट ऑफ से ज्यादा मतलब मार्क्स स्कोर करेंगे। यानी आपकी जो रैंक है वो 17,884 प्लस 3943, 17,884 प्लस 3943, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 4,000 मान लो, यानी 17,421, 21,900 के करीब बच्चे ये हो गए। और प्लस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, या किसी और कैटेगरी के हैं जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से ज्यादा होंगे, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से मतलब ओबीसी की कट ऑफ से ज्यादा होंगे, तो उनको भी इंक्लूड करना। यानी 21,900 के साथ साथ उन सारे बच्चों का फैक्टर यूज करने के बाद हमारी रैंक कितनी, यानी 21,900 के पार, 21,900 के पार, यानी लगभग कैलकुलेट करी होगी, यहीं कहीं लिखी होगी 21,900 के आसपास कुछ, मतलब 22,361 शायद आई थी, या कुछ ऐसी रैंक आई थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद जब कैलकुलेशन करी थी। 22,361 तो कुछ और, यानी आपको कहां तक पहुंचना है, यहां पे मैंने बताया कहां तक पहुंचना है, 21,900 प्लस और कैटेगरी के, वो सारी चीजें मैंने कैलकुलेट करी थी। तो फिर हम पहुंचे 153 नंबर पे। 153 नंबर पे क्यों पहुंचे, देखो 153 नंबर के लिए कहां आना पड़ेगा, 153 नंबर के कहां आना पड़ेगा, देखो हमने कहा कि हमें कितने कितने बच्चे लेने हैं, कितने बच्चे लेने हैं, 21,900 प्लस मान लो 23,000 बच्चे, अभी के लिए 23,000 में मान लेता हूं, 23,000 बच्चे लेने हैं, ठीक है। 7,000 यहां हो गए 7373, और हमें 16,000 और लेने हैं, 16,000 इसमें लेने हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें एक नंबर पे आप देखो 10 नंबर के रेंज में, 10 नंबर के रेंज में 22,361 बच्चे हैं, यानी कि हमें कितना बच्चे पहुंचाने, 16,000। 16,000 किस साइड में, 22,000 में से 16,000, यानी कि वो लोएस्ट साइड में 150 से क्लोज जाना पास होगा, यानी हम 6,000 इसमें से निकाल देते हैं, 6,150 के साइड से निकलेगा। एक नंबर पे 2236 के बजाय कितना, एक नंबर पे 2236 के बजाय हो सकता है 2500 कवर हो रहा हो, क्योंकि लोअर साइड में बच्चे ज्यादा होते हैं, 2500 के बजाय हो सकता है 2800 कवर हो रहा हो। वो मैं अभी समझाने के लिए, बाकी मैंने कैलकुलेट करा कि ये 2800 बच्चे मान लो, तो 150 से हमें कितने कम करने थे, हमें कितने कम करने थे, 6,000। तो मान लो कि कितना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, अरे अगर 2800, 2800 दूना 5600, यानी 5600 बच्चे निकाल देंगे तो आपका लगभग कितना, 16,000 बच्चे गए इधर और 7,000 इधर, यानी कि 2.5 मार्क्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हम कितने रैंक पे पहुंच जाएंगे, 23,000 के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो वो जो एक्चुअल कैलकुलेशन हुई उसमें कितना, 3.48 मार्क्स, वो मैंने डेटा प्लॉटिंग के साथ साथ जब कवर किया कि मतलब किस नंबर पे कितने बच्चे अप्रॉक्स हटेंगे, जैसे 151 से 152 जो मैंने शुरू में समझाया था, उसमें हो सकता है ज्यादा बच्चे हटे, और 152 से 153 में थोड़े कम, 153 से 154 और कम। तो ये सारी चीजें करने के बाद 153.489 ये कट ऑफ आई है ओबीसी की। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की मैंने क्या बताया कि 17,884 के बाद कई सारे ओबीसी के बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ से ज्यादा होंगे, ठीक है। कई सारे यूआर के बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा होंगे, उससे तो कोई मतलब, यूआर से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 17,884 में मैंने कवर कर, 17,884 में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। ये 17,884 के बाद हमें 2725 और लेना है, यानी कि हमारी रैंक कितनी, 21 से ये कितना हो गया, 18 और 2, यानी कि 20,700 ये हो गया। और ओबीसी के अलग कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पार करते हैं उसके साथ जाओगे तो लगभग 24,000 या 24,700 या 24,800 ऐसे करके रैंक बनेगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन हुई होगी, एग्जैक्ट कहाँ पे कैलकुलेशन, इतना घोष पेच हो गई, चलो 24,453 थी शायद, एग्जैक्ट नहीं याद है कहाँ पे थी, ठीक है। तो 24,353 मान लो या जो भी थी, उस पर पहुंचने के लिए 152.358। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और जो मैं बताना भूल गया कि जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें यह भी देखना है कि 10 नंबर की रेंज में ओबीसी के कितने कैंडिडेट शिफ्ट हो रहे हैं, 3363 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि ओबीसी पे ध्यान दे। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखोगे, ईडब्ल्यूएस के 10 नंबर पे कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, 1313, यानी एक नंबर पे 13 बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, आउट ऑफ कितना, एक नंबर पे 131 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, आउट ऑफ 2236। ये सारी चीजें फैक्टर इन करने के बाद हम कहां पहुंचते हैं कि जितनी रैंक हमें चाहिए थी 24,353 या जो भी, 152.358 मार्क्स। ऐसे एससी कैटेगरी के लिए सेम चीज कि 6,000 हमें, अच्छा हाँ एक चीज और, अभी तक हमने ये चीज देख लिया कि बाकी तीन कैटेगरी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए हमें 17,884 पे फोकस करना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर छोड़ दो, एससी एसटी कैटेगरी में, इसी वजह से जो भी शुभम भैया भी करते होंगे तो आपने देखा होगा, वो कहते हैं एससी एसटी में इतना नंबर का वेरिएशन ले लो, क्यों, क्योंकि एससी एसटी में केवल ये कट ऑफ नहीं देखी जाती 17, क्योंकि इसमें देखो बच्चे 6,061 बच्चे तो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हो, केवल 781 बच्चे हैं जो यूआर की कट ऑफ, तो हमें इसके हिसाब से नहीं, इस वजह से इसकी कट ऑफ कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है और इसी में सबसे ज्यादा गाली पड़ सकती है मुझे, क्योंकि ये ज्यादा दिख रही होगी। इसमें 6842 रैंक
एक बात बताओ, एससी कैटेगरी में कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा जो 6842वां रैंक होल्ड करेगा अपनी कैटेगरी में? क्या 6843वां सेलेक्ट होगा? नहीं। 6842 के साथ साथ हम मार्क्स वाला यानी ये जो डेटा प्लॉटिंग करी थी, कितने नंबर पे कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैंने ईडब्ल्यूएस में दिखाया था कि एक नंबर पे कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक नंबर पे कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ अपनी कैटेगरी के यानी कि एससी कैटेगरी के एक नंबर पे कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये देखने के बाद हमारी एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ आई है वो 138.49 है। देखो कैसे, मैं एक आइडिया दे देता हूं कि हमें 6842 रैंक तक पहुंचना है, 6842 रैंक तक पहुंचना है। तो अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की रैंक 6842 तक पहुंचना है, 6842 तक। देखो एक्चुअल डेटा में फोकस करो, ये देखो एक्चुअल डेटा एससी का कैलकुलेटर। अगर मैं ये देखो 200 और 1300, 1500, 1500 और 4000, ये कितना हो जाएगा 5500। 5500 हमें 6800 तक पहुंचना है, यानी इस रेंज में आना पड़ेगा। अब आपको ये तो आइडिया लग गया ना क्यों इस रेंज में मार्क्स लाई करते हैं। तो अगर मैं एक्चुअल रैंक, ये एक्चुअल जब एक्चुअल डेटा होगा उसमें क्या रैंक बनेगी, हमें कितना 6800 रैंक तक जाना है। 200 मतलब ये 300 मान लो, 300, 1300, 1600 और 1600, 4100, 5700 यहां तक हो गया। अब हमें 1100 रैंक इसमें आनी है, यानी कि हमारी कट ऑफ इस रेंज में पड़ेगी। लेकिन आप देखो एससी कैटेगरी के 1526 बच्चे हैं, 130 से 140 के बीच में, हमें कितना पहुंचना है 1100, 1100 पे पहुंचना है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि ऊपर कितने बच्चे यूआर की कट ऑफ पार कर गए, यानी इसमें से 1100 ना लेके हो सकता है 900 ही लेना हो इस कैटेगरी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूआर की कट ऑफ पार कर गए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर ओबीसी के बीच में लाई करेंगे। तो इस रेंज में क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया। इससे कैलकुलेट जब करोगे तो ये 138.493 बनेगा। ठीक है, सिमिलरली एसटी कैटेगरी के लिए बात करोगे तो इनकी सेम चीज, एससी के लिए जैसे क्या 2943 में से 2784 लोग इतनी कट ऑफ पार कर रहे हैं, यानी 159 लोग ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ, तो इन 159 को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा 2943। फिर एक आइडिया दे देता हूं, 2943 एसटी कैटेगरी पे फोकस करो, एक्चुअल वाली पे देखना। 2943 यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 2943 तक पहुंचना है। देखो 88 मतलब 100 मान लो, 100, 200, 300, 300 हजार, 1300, 1300 और 2300, 3600, लेकिन मतलब इस रेंज में आएगी। 130 से 140 इनकी भी आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो 4600 हो रहा है, हमें 3000 तक ही रहना है। तो ये कैलकुलेशन करना है। फिर सेम चीज कि एक नंबर पे एसटी कैटेगरी के कितने बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, साथ ही साथ कितने बच्चे ओवरऑल शिफ्ट हो रहे हैं। देखो 8850 अगर 10 नंबर पे, यानी एक नंबर पे 885 बच्चे, उसमें से एससी वाला कितना, एसटी कितना, यूआर कितना, फिर कितने बच्चे यूआर की कट ऑफ पार कर गए, वो सारी कैलकुलेशन के बाद हम पहुंचेंगे एसटी की कट ऑफ पे 131.111। अब देखो ये जो कट ऑफ है मैं फिर से मिटा दूं, समझ में आ गया सबको। ये इस वजह से क्लास की तरह मैं करवा रहा हूं ताकि आपको ये ना रहे कि मैंने कुछ भी कर दिया। ठीक है, डेटा का यूज नहीं किया या एनालिसिस नहीं किया, ये सारी चीजें आपको आइडिया लग गई होंगी। तो ये हो गई आपकी किस जोन में किस रेंज में रहेगी। अब एक चीज और, ये कैलकुलेशन एक चीज और कहां पे लिखा है कि ये, अब मैंने कहा था कि 37 से 38 हजार कैंडिडेट हम ले रहे हैं। मैंने देखो यहाँ पे अगर देखो आप 155.29 को यहाँ पे 154 क्यों किया, 157 क्यों किया, 3 नंबर का रेंज मैंने क्यों लिया ये आप समझो। मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेट करा 37, अच्छा एक चीज और बताऊं कि 33,398 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप कहोगे कि 37,120 आप बात कर रहे थे। देखो बाकी के जो बच्चे हैं 5,072 वो रिमेनिंग हॉरिजेंटल वाले, हॉरिजेंटल मतलब कि जैसे एक्स सर्विसमैन कितने यूआर की सीट ले रहे हैं, कितनी ओबीसी के, ओएच कितने यूआर की सीट ले रहे हैं, एचएच बीएच यानी जैसे जो भी होते हैं हॉरिजेंटल वाले, ईएसएम, ओएच, बीएच, एचएच, पीडब्ल्यूडी, ये जो भी होते हैं ये यूआर की कितनी सीट लेंगे, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो वो सारी चीजें इंक्लूड करके 5,072 हो रही है और 33,000 ये तब जोड़ोगे तो आपका वही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते 3 नंबर का रेंज मैंने क्यों लिया। आपने देखा होगा कि मैंने कहा था 37 से 38,000, इनकेस बच्चे ये 40,000 हुए तो ये लोवेस्ट कट ऑफ को टच कर सकता है, और ये हो सकता है कि ये 36 से 35,000 ही ले तो ये 157 को टच करेगा। यानी कि मैंने जो रेंज लिया ये 5,000 बच्चों का रेंज लिया अपनी अपनी कैटेगरी में, तो 154 से 157 यूआर की कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ 152 से 155, ईडब्ल्यूएस की 151 से 154, एससी कैटेगरी के लिए 137 से 141, एसटी कैटेगरी के लिए 129 से 133, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन वगैरह वो अपनी कैटेगरी की कट ऑफ अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम चीज फॉलो करना है, वीडियो बहुत लंबी नहीं कर सकते। ठीक है, रेंज लिख दिया कि जस्ट टू कवर नंबर ऑफ कैंडिडेट वेरिएशन। ठीक है, हो सकता है मान लो 25,000 ले, या एसएससी कहते कि मैं 5,000 लूंगी या 2,000 लूंगी, वैकेंसी के बराबर 3700 ही लूंगी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। और मान लो कि 3700 के बजाय वो कहते 1 लाख लूंगी, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप इसके लिए परेशान ना होना कि वैकेंसी अगर मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने रहेंगे उतने रहेंगे तो कितनी जाएगी कट ऑफ, ये चीजें क्लियर हो गई। कुछ लोग सीधे कट ऑफ वीडियो देखते हैं गाली देने लग जाते हैं, तो वो चीजें समझा करो।
इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट चेंज यू कैन कैलकुलेट बाय ओन, वो मैंने लिख दिया। शिफ्ट वाइज आप देखो सेम चीज, डेविएशन, ये डेविएशन है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मेरा इतने शिफ्ट में इतना स्कोर हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है ये डेविएशन है, यानी कि एवरेज। अच्छा एक चीज और लिख दूं कि नॉर्मलाइजेशन में मैंने कहीं नंबर घटाया नहीं है, ठीक है। यहां देखो मैंने जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट भी है उसका 0 लिखा है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का बेसिक फैक्टर मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपका इजीएस्ट शिफ्ट में एवरेज जो स्कोर है उससे लो है तो आपका नंबर ज्यादा घटता है, और अगर उससे ज्यादा है, मान लो जैसे मेरा सीजीएल 18 में मेरे मेंस में 193 194 थे मेंस में, अब मेरा मॉडरेट शिफ्ट में आया तो मेरे कितने घटे, 192.78 हो गया था, ठीक है। यानी मेरे घटे तो लेकिन कम घटे। और मान लो मेरे एवरेज से, मान लो एवरेज रहा हो 170, अब मेरे 169 होते तो मेरे हो सकता है 15 नंबर घट जाते, ये चीज होती है। तो आपके टफेस्ट में ज्यादा नंबर है तो हो सकता है कम बढ़े, लेकिन कम नंबर, अब सीजीएल 2019 के प्री की मेंस की बात बताता हूं, 15 नंबर को जिनके 78 थे उनके बढ़ के 170 हो गए, जिनके 150 थे उनके 180। अब कुछ लोग कहेंगे इनके 92 नंबर बढ़ गए, इनके 30, होता है, नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आप कहोगे पिछली वीडियो में तो आपने कट ऑफ कुछ और बताई थी, इसमें 6-7 नंबर बढ़ कैसे गए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए। पिछली वीडियो में बढ़े थे, ज्यादा लिए थे, इस वीडियो में मैंने 37,000 से 35,000 भी करके दिखाया कि कैसे रेंज क्यों बनाई। तो आप देख सकते हैं आपकी शिफ्ट में ये टफेस्ट वाली है और ये वाली इजीएस्ट वाली है, कि इजीएस्ट वाली में कितने नंबर चाहिए, 155, 153, 152, ये वाली कट ऑफ आपको देखने में आ रही होगी, ये यही कट ऑफ है। ईवार की कितनी रहेगी, ओबीसी की कितनी, एससी की, एसटी। ये इजीएस्ट शिफ्ट में जब नंबर ना घटे, अब मान लो 10-10 नंबर घटाने लग जाए तो सब में 10 जोड़ देना। अगर 10-10 नंबर आपके घटाने लग जाए कि 155 आने पे भी 10 नंबर घट रहे हैं, यानी कि जिसके 155 थे उसके 145 कर दिए गए, तब आपके 10 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो हमने कैलकुलेट करा है, ये देखो ये जो कैलकुलेट करा है ये तो रॉ स्कोर था। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा था शायद, ठीक है, एक मिनट भाई, आ, 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 हाँ ये देखो, ये जब रॉ स्कोर पे कैलकुलेट करा तो फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब कि रॉ स्कोर पे कैलकुलेट करके, और आप कह रहे हो नॉर्मलाइज कट ऑफ इतनी रहेगी। एक चीज समझना कि अभी जो हमारे पास डेटा है वो रॉ है, वहां पे मैंने एक्चुअल प्लॉटिंग करी डेटा की तो कितने बच्चे आएंगे वो मैंने कैलकुलेट करा, यानी कि जब इतने रेंज में मैं पूछ रहा हूं कितने बच्चे बचेंगे तो उसमें नॉर्मलाइज्ड वाले, एक्चुअल डेटा में तो नॉर्मलाइज्ड वाले रहेंगे ना। इसी वजह से तो डेटा फैक्टर जो मैंने 2.6 टाइम 3.40 गुना आपने नीचे देखा होगा वो करा, वो क्यों करा, तो वो चीजें इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ मैंने ये भी लिख दिया कि जितने बच्चों के इजीएस्ट शिफ्ट में बच्चे ज्यादा, मान लो किसी के 160 से 150 हुए तो टफेस्ट में किसी के मतलब या मॉडरेट में 150 से 60 हो गए, यानी जितने ऑलमोस्ट घटते हैं उतने ऑलमोस्ट बढ़ते हैं, ये भी बैलेंस आउट कर देता है। तो ये कंफ्यूज ना होना, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे कट ऑफ में बता रहा हूं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट हो जाए, पिछले जैसे कई बार हो चुका है वैसे हो गया, तब फिर 2-2 नंबर 4-4 नंबर बढ़ा लेना, लेकिन नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन जैसे पिछले 2-3 सालों में हुआ है वैसा होगा तो कट ऑफ यही रहेगी। शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर देख लेना। +-2 मैंने क्यों लिया, मैं लिटरली मैं +-2 के बिल्कुल तरफदार नहीं हूं कि +-2 या +-5 लूं, लेकिन मैंने क्यों लिया, जस्ट टू कवर नॉर्मलाइजेशन, की नॉर्मलाइजेशन इन केस हो जाता है बहुत गंदा सा तो फिर मैं उसको कवर कर दूं। आप देख सकते हैं अपनी शिफ्ट का कितना है, आपके शिफ्ट का +-2 अगर आपके बन रहे तो आप मतलब श्योर होके आप तैयारी करो। बाकी पिछली कट ऑफ जो भी मैंने बताई थी उसके बराबर भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो भी तैयारी करने लग जाओ। ये मैंने फिर से मैं बता रहा हूं 35 से 40 के बीच में अगर कैंडिडेट रहेंगे तो ये कट ऑफ रहेगा, क्लियर। अब आप देख सकते हो, आप अपनी शिफ्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मिलते हैं एग्जाम जब रिजल्ट आ जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, सब शिफ्ट का हो गया। अब यहां पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये देख लेना आपकी शिफ्ट का डेविएशन कितना होने वाला है एवरेज से, अगर आप, अच्छा एक चीज और, ये जो डेविएशन है इसका मतलब अगर आप इतना स्कोर कर रहे होंगे तो अप्रॉक्स इतना बढ़ेगा, ये डेविएशन का मतलब ये होता है, ठीक है। कि एवरेज जो मॉडरेट शिफ्ट थी उसका कितना बढ़ेगा, ये मॉडरेट शिफ्ट है, ये 11.436, और मतलब जो डेविएशन मतलब होता है कि हाईएस्ट, यानी कि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट का डिफरेंस कितना है, क्लियर। अब आपको इस कट ऑफ पे फोकस करना है, क्यों है ये अगर कोई पूछे कमेंट सेक्शन में तो आप लोग रिप्लाई कर देना। बाकी कैटेगरी की मैंने 5 कैटेगरी कैलकुलेट करी, मुझे पता है कि एससी एसटी कैटेगरी पे हो सकता है गाली पड़ जाए, यूआर पे गाली पड़ जाए, आई नो कि गाली पड़ सकते हैं, बट मैंने इसी वजह से सारे फैक्ट एक्सप्लेन करे हैं, मुझे कोई डर नहीं है, मैंने ऑनेस्टी से अपना काम किया। इन केस यू लाइक इट काइंडली कमेंट में बताना, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी आने वाले टाइम पे मैं जब भी मतलब ऐसा प्रयास करूंगा तो कोशिश करूंगा कि वो चीजें भी ना हो। और टू बी ऑनेस्ट कि
टाइम लगता है इन चीजों में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, तुम जान वंदे मातरम, जय हिंद। आपको यहाँ पे अपना चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इधर आपको सीपीओ की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इधर आपको सीपीओ 2024 के जो प्रश्न किए हैं, इधर आपको फेस की मतलब प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इधर एसएससी सीजन 2023 टीयर 1 की। तो आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल होने वाली। साथ ही अपनी विजेता सीरीज चल रही है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं, मतलब पूरा 100 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो कि रिसेंट एग्जाम में पूछेगा, तो वो भी बहुत अच्छी सीरीज है, फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी डाल दी गई। अगर इन केस यू नीड मैथ्स बैच, वन ऑफ द बेस्ट बैच अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी और सीडीएस एग्जाम, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। स्टार बैच 2.0। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, वंदे मातरम एंड जय हिंद।